भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस। इस भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक बड़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, धारा है, जो हमने यहाँ लिखा है धारा 31 यानी 31। धारा 31 भी बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, जो विशेषकर मेडिकल फील्ड में डॉक्टरों के बेनिफिट के लिए है। यहाँ हमने लिखा है इस सेक्शन में, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। हिंदी होती है सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, यानी कोई भी संसूचना अगर सद्भाव पूर्वक दी गई हो तो भले ही ऐसी संसूचना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को या पीड़ित व्यक्ति को या मरीज को कुछ हानि होती है या कह लीजिए उसकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो सद्भाव पूर्वक दी गई सूचना और उसके लाभ के लिए, बेनिफिट के लिए दी गई सूचना के परिणाम स्वरूप वह संसूचना देने वाला चिकित्सक या कोई दूसरा भी व्यक्ति हो सकता है, वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। संसूचना आप कॉन्टेक्ट में पढ़े होंगे, सूचित करना। कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट का मैटर है, एक टॉपिक वहां से एक व्यक्ति कुछ कहता है तो अपनी इच्छा को उसके पास तक पहुंचाए, इसे कम्युनिकेशन संसूचना तो वही होती है। इस सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहान के कारण, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहान के कारण अपराध नहीं है। अपहान माने कोई क्षति होती है, उसके कारण अपराध नहीं है। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहान के कारण अपराध नहीं है। अपहान मीन्स लॉस, जो उस व्यक्ति को हो जिससे कि वह दी गई। क्या दी गई? संसूचना दी गई, यद्यपि वह उस व्यक्ति के लाभ, बेनिफिट के लिए गए हैं। हमने आपको बताया था एक अपने अगले वीडियो में कि ये लॉ के, कानून के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी मेरिट ये है कि अगर वो किसी सेक्शन के जो डायरेक्ट वर्डिंग है उसको जोड़ना और तोड़ना, वो अगर जान गया कोई भी छात्र, तो जान लीजिए कि परिभाषा और तत्व दोनों चीज उसके हाथ में है। अब इसी को डायरेक्ट की जो लाइन है उसको तोड़ा जाता है तो एलिमेंट मिलते हैं किसी भी। जैसे हमने लिखा है इसके आवश्यक तत्व, किसके? धारा 31 की। इसमें दी गई है मेन दो ही आवश्यक तथ्य हैं कि कोई संसूचना दी गई हो और वह संसूचना सद्भाव पूर्वक दी गई हो। ठीक है, आप इसको अलग भी कर सकते हैं, कोई संसूचना दी गई हो और ऐसी संसूचना सद्भाव पूर्वक दी गई हो, और दूसरा है उस व्यक्ति के लाभ के लिए, बेनिफिट के लिए दी गई हो। तो कोई भी संसूचना सद्भाव पूर्वक दी गई हो और किसी व्यक्ति के लाभ के लिए दी गई, बेनिफिट के लिए दी गई हो। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते हैं, दृष्टांत भी आप कर सकते हैं, इसके माध्यम से पढ़ते हैं। हालांकि टेक्स्ट बुक में दृष्टांत है, इसके माध्यम से पढ़ते हैं। ए नामक एक चिकित्सक है और वी नामक एक मरीज, ठीक। और यह चिकित्सक जो है यह बी का इलाज कर रहा है, यानी इसका जो है देख रेख इसी डॉक्टर के थ्रू हो रहा है और ये रोगी है, मरीज है। एक दिन ए ने अपने मरीज बी से कहता है कि हमें लगता है कि आप अब नहीं बचेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप कुछ दिन बाद बी की डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहां ए ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? क्यों अपराध नहीं किया? अब यही एलिमेंट यहां लागू हो, क्योंकि उसने संसूचना दिया, और ऐसी संसूचना सद्भाव पूर्वक दिया। किसको दिया? अपने मरीज को दिया।
और क्यों दिया? उस व्यक्ति के, उस मरीज के लाभ के लिए दिया, बेनिफिट के लिए दिया। ठीक है, ये तो दृष्टांत के माध्यम से आपने देखा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जहां पर एक चिकित्सक अपने मरीज को कोई संसूचना देता है और ऐसी संसूचना उसके लाभ के लिए देता है, सद्भाव पूर्वक देता है, तो भले ही उस संसूचना का रिजल्ट यह हो, जैसे उसने कहा कि आप मर जाओगे, वो मर जाता है, तो किसी व्यक्ति को ये कहना कि आप मर जाओगे एक अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो चिकित्सक यहाँ दे रहा, उसको राय दे रहा, उसको बता रहा है, वह सद्भाव पूर्वक कह रहा है। यानी सम्यक सावधानी सतर्कता पूर्वक। हमने बताया था कि इस शब्द का अर्थ गागर में सागर बन रहा, बड़ा लंबा चौड़ा है। सम्यक सावधानी सतर्कता पूर्वक बता रहा है। और सम्यक सावधानी सतर्कता का मतलब यहाँ हो गया उसकी कंडीशन को देख करके, उसकी मर्ज को देख करके, ये सारी चीजों के आकलन के आधार पर वो कह रहा है और उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए कह रहा है, लाभ के लिए कह रहा है। बेनिफिट क्या होता है, हम यहाँ एक केस के माध्यम से बताते हैं। बड़ी लीडिंग केस है, विद्या वर्सेज यूसुफ खान, AIR 1966। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस के माध्यम से बताया कि जहां पर किसी व्यक्ति द्वारा या चिकित्सक द्वारा किसी मरीज को संसूचना दी जाती है, सद्भाव पूर्वक दी जाती है और उसके लाभ के लिए दी जाती है, तो यहाँ लाभ का मतलब ये हुआ, अर्थ हुआ कि इस संसूचना के माध्यम से वह व्यक्ति, वह मरीज अच्छे से अच्छे जगह, अच्छे से अच्छे मेडिकल में, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज करवा सकता है। ठीक, ये हुआ कि उसके लाभ के लिए सूचना दी गई, बता दी गई, तो उसका बेनिफिट वो लेके अच्छे से अच्छे जगह, अच्छे से अच्छे अस्पताल में, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अपनी इलाज करवा सकता है। और ऐसी दशा में जो संसूचना दी गई है वह उसके लाभ के लिए दी गई है। और यदि उसके परिणाम स्वरूप, यानी वो संसूचना दिया है कि आप, हमको लगता है कि नहीं बचेंगे, और वह 2, 4, 6, 10 दिन में अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ डॉक्टर के ऊपर कोई क्लेम नहीं बनता, क्योंकि ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 31 जो IPC की धारा 93 में थी, उसको ये बचाव देती है। डॉक्टर को बचाव इसलिए देती है कि वह संसूचना सद्भाव पूर्वक दिया है और उसके लाभ के लिए दिया है। यहाँ एक चीज और है, एक लाइन इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उस व्यक्ति के न रहने के बाद, यानी उसकी जब डेथ हो जाती है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि क्या उसने अपनी सम्मत कंसल्ट दी थी इलाज करने के लिए कि नहीं दी थी। तो यहाँ पर ये भी विवाद का प्रश्न जो है, इस संसूचना सद्भाव पूर्वक दी गई है, तो यहाँ वो विवाद का प्रश्न भी नहीं उठता है, जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस के माध्यम से कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्या वर्सेज यूसुफ खान की केस के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संसूचना सद्भाव पूर्वक दी गई हो और किसी व्यक्ति के लाभ के लिए दी गई हो, तो लाभ का मतलब यह हुआ कि वह अच्छे से अच्छे जगह अपना इलाज करा सके, अच्छे से डॉक्टर से संपर्क कर सके, अच्छे से अच्छे अस्पताल में जा सके, और वह उसके लाभ के लिए होती है, तो इसलिए वो बता देता है। और इसके बावजूद भी अगर कोई अनहोनी हो जाती है, तो इसके बाद संसूचना देने वाला वह चिकित्सक लायबल नहीं होगा, किसी भी अपराध के दायित्व नहीं होगा।